अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है जूही अपने फोन में कोई एड्रेस चेक कर रही है। हो ना हो ये रूही से ही मिलने आई है। कहाँ जा रही है ये? अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एक काम करता हूँ, गाड़ी यहीं पार्क करके पैदल ही निकल जाता हूँ। अरे ये आवाज कैसी थी? खैर, अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? जूही, चाबी से ट्राई करता हूँ। जूही, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? चाबी भी काम नहीं कर रही है। जूही, नो 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 नो। मैं जूही तक कैसे पहुंचूंगा? नो 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 नो। ये इलेक्ट्रिक चाबियां क्या हो गया? गाड़ी काम क्यों नहीं कर रही है? अब मैं जूही का पीछा कैसे करूं? दशहरा तो कल है, लेकिन मैं मंदिर के दर्शन करते हुए घर चली जाती हूँ। जगह तो यही लग रही है, पर किसी से पूछ लेती हूँ। अब भैया सुनिए, ये पंडित दयालाल जी का घर कहाँ पर है? मैडम जी, पंडित जी का घर अगली गली में है, लेकिन इस समय पंडित जी आपको मंदिर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मंदिर में मिलेंगे? एक काम करती हूँ, वहीं जाकर मिल लेती हूँ पंडित जी से। पंडित जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, अब मंदिर तक आई हूँ तो भगवान जी के दर्शन भी कर ही लेती हूँ। क्या हो गया गाड़ी को? मुझे कुछ भी करके जूही तक पहुंचना होगा। जूही तक पहुंचना होगा। ये दरवाजे, नो नो नो। खाटू जी, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज 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 प्लीज। चलो इसे ट्राई करता हूँ। ये क्या? यहाँ तो इतनी सारी गलियां हैं। जूही किस तरफ गई होगी? जूही यहाँ?
ऐसे क्यों चली गई? मेरा सामान भी यहीं छोड़ दिया। अरे मैडम, आपका सामान। इससे कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? इनके इतने तेज भाग गई। अरे मैडम, आपका एक रास्ता तो यहाँ है, लेकिन जूही तो यहाँ नहीं है। शायद दूसरे गली में। जूही यहाँ कैसे आ गए? पक्का दादी ने उसे पूजा का सामान लेने के लिए भेजा होगा। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे घर में जो पंडित पूजा करवाते हैं वो भी यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। यहाँ पक्का जूही ही होगी। अब क्या करूं? मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं यहाँ हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे यहाँ से खींचते हुए घर लेकर जाएगी। अरे मैडम, आपका ये सामान मंदिर में रह गया था। दरवाजा खोलिए दरवाजा। मैडम, अरे मैडम, आप कौन सी स्पीड में भाग रही थी? कौन सी रेस में जा रही थी? इतने तेजी से यहाँ चली आई। आपको पता, मैं कब से आपका पीछा कर रही थी। ये सांस ही भूल गई। खैर, ये लीजिए आपका सामान। आप मंदिर में भूल आई थी। अरे आप थैंक यू नहीं बोल रही है तो कम से कम पानी पिला दीजिए। आप बोल नहीं सकती हैं? सॉरी। एनीवेज, मैं चलती हूँ। आप अपना और अपने सामान का ध्यान रखिए। बड़ी शर्मीली औरत है। आज के जमाने में भी पर्दा कौन करता है? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं चलती हूँ। अजीब औरत है, मांगने के बाद भी पानी नहीं पिलाया। थैंक गॉड जूही चली गई और उसने मुझे पहचाना नहीं। एक बार खिड़की से देखती हूँ कि वो यही आसपास कहीं है तो नहीं ना। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हे भगवान, जूही ने तो मुझे देख लिया। अबे क्या करूं? क्या जवाब दूं उसे? मैं बोल रही हूँ, रूही दरवाजा खोल। रूही, क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ, और तू मुझसे छुप क्यों रही है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्या कर रही है तू? तू घर छोड़ के आई है ना? घर छोड़ के आई है ना तू? ये सब क्या है? नहार जीजू की तस्वीर, खाटू जी की तस्वीर, तेरा सारा सामान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रूही बता ना, तू
तू घर छोड़ के आई या तुझे घर वालों ने निकाला है? बता ना, कुछ क्यों नहीं बताती है तू मुझे कभी भी? उस दिन भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया था, घर पे आई थी, मैंने कितना तुझे पूछा था। अग्नि ने कुछ किया है क्या? जूही, जूही प्लीज शांत हो जा, तू कितना बोल रही है? जूही गहरी सांस ले प्लीज, मैं तुझे सब बताती हूँ। ले ली मैंने सांस, अब बता क्या बात है? नाहर जीजू भी देर से आते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जूही कहाँ जा सकती है? सारी गलियां छान ली, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। हो ना हो वो रूही से ही मिलने आई है, रूही से ही मिलने आई है। क्या करूं मैं, कैसे ढूंढूं उसे? भले ही यहाँ बहुत सारी गलियां हैं, लेकिन वापस जाने का एक ही रास्ता है। मैं काम करता हूं, कुछ देर यहीं वेट करता हूं। क्या पता वापस जाते वक्त जूही दिख जाए, यही वेट करता हूं। दादी को लगता है कि अग्नि के साथ हुए हादसे के जिम्मेदार मैं हूं। नाहर जी के दुख की वजह भी मैं हूं, और परिवार में फैले अशांति की वजह भी मैं हूं। कैसे कह सकते हैं रूही, कैसे? जबकि वो भी जानती है कि तू कितनी बेसब्री से अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी। क्या कुछ नहीं सहा है तूने, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होने वाले बच्चे के लिए। उसके बाद भी एक दिन ने तेरे साथ ये सब किया। इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है रूही, सुन रही है ना तू? कोई गलती नहीं है तेरी। अच्छा बैठ। एक बात बता, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो शेयर करना चाहिए था ना रूही। क्या बताती मैं जूही, क्या बताती? मैं तो खुद ही होश में नहीं थी। एक पल के लिए नाहर जी और मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें बिखर गई, टूट गई थी। और दादी ने मुझे घर से जाने को कह दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ बच्चे को खोने का गम, दूसरी तरफ घर से चले जाने का फैसला। इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने अपना सामान बांधा और मैं वहां से चली आई। और सच को मैं अभी तक सही तरीके से होश में नहीं आई हूं। जूही, दादी ने तेरी अच्छाई और दुख का फायदा उठाया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तू होश में होना, लेकिन मैं पूरी तरीके से होश में। इस बार मैं दादी को नहीं छोड़ूंगी। जूही, जूही तू हमेशा लड़ने झगड़ने पर उतारू क्यों हो जाती? क्यों ना झगड़ू मैं रूही? हाँ, क्यों ना झगड़ू मैं उनसे? इतना कुछ किया उन्होंने। जिस वक्त तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने परिवार की, दादी ने तुझे उस वक्त घर से बाहर निकाल दिया। कुछ भी नहीं सोचा तेरे बारे में, एक बार नहीं सोचा कि उस चिराग के बारे में सोचा जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। और तू जो जीती जाती इंसान है, इस घर की बहू है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। दादी को मेरे सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। जूही, जूही प्लीज, प्लीज तू कहीं भी नहीं जाएगी। जूही प्लीज शांत हो जा, इसीलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं बताती। तू प्लीज ठंडे दिमाग से सोच प्लीज। जूही प्लीज, मेरे लिए प्लीज। जूही, मैं तो शांत हो जाऊंगी, लेकिन नाहर जीजू का क्या वो शांत रह पाएंगे? क्या लगता है तुझे रूही?
वो तुझे नहीं ढूंढ रहे होंगे क्या हर जगह? ढूंढ तो रहे होंगे, लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है। वक्त के साथ नाहर जी की जिंदगी में भी बदलाव आ जाएंगे। वक्त हर जख्म को भर देता है। रूही, तू भी जानती है तेरे बिना जीजू की जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। जूही, एक मेरी दादी के बात की मान रखिए। कोई प्लीज एक बहन होने के नाते मेरी बात का मान रख ले, और बाकी चीजें हम काटू जी पर छोड़ देते हैं। वैसे भी उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन तू किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, प्लीज। ठीक है रूही, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर भगवान है और वो ये सब देख रहे हैं ना, तो मुझे पूरा विश्वास है तुझे और जीजू को बुलवा कर ही रहेंगी। दादी का फोन है। मैं तो भूल ही गई थी, दादी ने मुझे दशहरे की पूजा के लिए कुछ सामान मंगवाया था। जूही, एक मिनट रुक। जूही सुन, तू ये सामान लेकर जा। मैं कल सुबह पूजा के लिए सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। और प्लीज घर पर किसी को भी कुछ भी मत बता, ठीक है? ठीक है रूही, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चलती हूँ। और सुन, मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगी कल। नहीं जूही, तू प्लीज कल मत आना। कल दशहरा है, तो प्लीज घर पर ही रहना सबके साथ, ठीक है? जूही, तू भी तो मेरा घर ही है ना। मैं चलती हूँ। ध्यान रखना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रात हो गई? मेरी आंखें कैसे लग गई? मेरी आंख कब लग गई? जूही घर तो वापस नहीं चली गई ना? या अभी जाने वाली है? गॉड, मेरी आंख कैसे लग सकती है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? कैसे ढूंढूं उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे सो सकता हूं मैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूही को ढूंढ कर रहूंगा। चांदनी रात में ऐसे टिमटिमाते तारे कितना सुंदर लग रहा है। नाहर जी, वो देखिए टूटता तारा। रूही, भले ही तुम इस वक्त मेरे पास नहीं हो, लेकिन इस चांद की रोशनी में मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूं। एंड आई होप तुम जहां भी हो, इस चांद की रोशनी के जरिए मुझे महसूस कर पाओ। आई लव यू रूही, आई लव यू।
नाहर जी, आप मेरे करीब नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस चांद के जरिए आप मुझे अपने करीब लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पास ही हैं। काश हम इस खूबसूरत चांद को साथ मिलकर देख पाते। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। दीदी, जैसे सीता मैया को अपने राम जी मिले थे, ऐसे आपको भी अपने राम जी मिल जाए। राम जी तो मुझे मिल ही गए थे, मैं ही उन्हें छोड़कर आ गई। अब वो मुझे वापस मिलेंगे या नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन 1 घंटे पहले उसका फोन ऑनलाइन दिखा रहा था। अब जूही ही मुझे रोहित तक पहुंचाएगी।